ईमानी लोग बहुत भयभीत रहते हैं। किससे? पुत्रादपि धन भाजाम भीति। धनी मानी लोग पुत्रों से भी डरते हैं, यही हमारी चोरी न कर ले। आपको ज्ञात ही होगा कि मत्स्येंद्र नाथ जी कुछ काल के लिए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही माया के चक्र में फंस गए थे, कामरूप देश में जाकर के। और गोरखनाथ जी अपने गुरुजी को लेके आए, तो गुरुजी की गूदड़ी थी। गूदड़ी जानते हैं ना, साधु लोग गूदड़ी रखते हैं। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरुजी गूदड़ी हमको दे दो, आप ओढ़ना, रात को तब ले लेना, अभी हम आपकी गोदरी कंधे पर लेकर चलेंगे। कहा बच्चा अब हमारी गोदरी हमारे ही पास रहने दो। तुम चल रहे हो इतना ही बहुत है। एक जगह बैठे तो गोरखनाथ जी ने थोड़ा गोदरी को उठाया, तो बड़ी वजनदार गोदरी। लेकिन इसमें तो गोदड़ी नहीं है, इसमें तो कुछ न कुछ गोदरी में लाल भरे हुए हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है इसमें। गुरुजी बोले कि चलो चलो जल्दी, कोई नगर गांव आ जाए वहां चलो। अरे नगर गांव में जाके क्या करेंगे, बढ़िया जंगल है यहीं रहेंगे। बोले नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा है। बोले गुरुजी इसके पहले तो आपको कभी डर नहीं लगा, आज डर कैसे लगा? अरे बोले बच्चा बड़े रहस्य की बात है, बहुत डर लग रहा है, यहां रहना ठीक नहीं। गुरुजी गए मैदान, शाम का समय था, और गोरखनाथ जी ने उसी कुएं में गुदड़ी को डाल दिया। गुदड़ी में सोने के गिन्नियां थी, हीरे जवाहरात थे, वजनदार थी, वो सब चली गई गुदड़ी पानी में। लौट के आए गुरुजी, बोले कहाँ है गुदड़ी? बोले गुरुजी अब निश्चिंत होके सो। क्यों? आप कहते थे यहाँ डर लग रहा, अब डर नहीं लगेगा। क्यों? डर का जो कारण था उसको मैंने मिटा दिया है, अब खत्म है। अब तो पेड़ के नीचे सो, कोई चिंता की बात नहीं। अरे बेटा तुमने बच्चा बड़ा गड़बड़ कर दिया, उसमें तो बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण मुद्राएं थीं। तब आपने अपने लघु शंका से ही तमाम रत्न राशि को प्रकट कर दिया। बोले सिद्ध तो लघु शंका करते हैं तो रत्न प्रकट हो जाते हैं, हमारे लिए तो ये मलमूत्र के समान है। ये सिद्धों की लीलाएं, महापुरुषों की लीलाएं। श्री मुचकुंद महाराज कह रहे हैं आपकी माया ने बुद्धि को ठग लिया है, इसलिए ये आपका भजन नहीं करते हैं। भजन का अर्थ महाराज जी क्या है? भजन, भजन थी, भज धातु सेवार्थक है, भज सेवायाम। भजंती का अर्थ है सेवन। हम लोग केवल इसे भजन कहते हैं, ये भजन नहीं है, ये स्मरण है। भजन क्या है? भज धातु से ही भजन बनता है, और भज धातु से ही तिन प्रत्यय करके भक्ति बनती है। भज धातु से ही भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। और भक्ति की परिभाषा क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का निरंतर अनुभव करना, इसका नाम है भक्ति, इसी का नाम है भजन। इसलिए माताजी भजन का अर्थ है आंख से दर्शन करना, ये आंख का भजन है। कान से कथा सुनना, ये कान का भजन है। जिह्वा से गुणगान करना, ये जिह्वा का भजन है। भगवत प्रसाद का स्वाद लेना, चरणामृत का स्वाद लेना, ये जिह्वा का भजन है। भगवान नाम कीर्तन करना, ये जिह्वा का भजन है। भगवत सेवा करना, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करना, ये हाथ का भजन है।
पैर से भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करना, गाय की प्रदक्षिणा करना, श्री अयोध्या वृंदावन चित्रकूट की प्रदक्षिणा करना, श्री गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा करना, द्वारिका पुरी की प्रदक्षिणा करना, ये पैर का भजन है। साष्टांग वंदन करना, ये सर्वांग का भजन है। मन से भगवान का चिंतन करना, ये मन का भजन है। बुद्धि को भगवान में लगा देना, ये बुद्धि का भजन है। चित्त में भगवत चरणारविंदों का चिंतन बना रहे, ये चित्त का भजन है। और मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये अहंकार का भी भजन है। संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतरेंद्रियां वो निरंतर भगवद अनुभव में लगी रहें, इसी का नाम है भजन। इसलिए सन्मुख होए जीव मोहि जब, सन्मुख होए जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघ नासहि तब, जन्म कोटि अघ नासहि तब। ये सन्मुख क्या है? भगवान के सामने केवल जाकर खड़े हो जाना, ये सन्मुख है क्या? नहीं। अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतरिंद्रिय, इन 14 से भगवान का निरंतर अनुभव करना, ये भगवान का सन्मुख होना है। चौदह और 5 कितने होते हैं? 19। 5 कौन? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इनको तन्मात्रा कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 तन्मात्रा, इन सबके द्वारा भगवान का ही अनुभव करना। इसलिए महाराज जी उपनिषद में 19 मुख कहा गया। कितना? 19 मुख कहा गया। 19 प्रकार से जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो जन्म कोटि अघनासहि तब, तब जन्म कोटि अघनासहि। फिर भजन आपका नहीं करते हैं क्योंकि इनकी अर्थ पर दृष्टि लगी हुई है, जो अनर्थ है। तस्मादर्थम अनर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतः त्यजेत, भागवत जी में लिखा है। श्रेयोर्थी अनर्थाख्यम अर्थम दूरतः त्यजेत। ऐसे लोगों की दिनचर्या कैसी है? सुखा दुख प्रभवे सुसज्जते। ये सुख की आशा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्ति में जो प्रवृत्त हो रहे हैं उसका मूल है सुख, सुख की आशा। और आश्चर्य है, स्वामी जी खोजते कहें दुख प्रभवेशु। दुख प्रभव संसार है। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, प्रभवती माने प्रथमतः गंगा की उपलब्धि वहां से होती है, हिमालय से गंगा जी प्रकट होती है। ऐसे ही दुख प्रकट होता है शरीर संसार की आसक्ति से, अहंता ममता से ही दुख का जन्म होता है। और शरीर संसार में रहकर ही सुख को खोजते हैं। जहाँ सुख की गंध भी नहीं है, सुख का लेश भी नहीं है, वहाँ वो पूरे जीवन भर सुख खोजने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। दुख प्रभवेशु सुखाय सज्जते। दुख ही जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहां सुख की आशा से वे कर्म में लगे रह जाते हैं। और 1 जन्म 2 जन्म नहीं,
ऐसे ही जन्म समूह सिराने। न जाने कितने जन्म ऐसे ही नष्ट हो गए। तो भजन तो करते नहीं, सुख की इच्छा रखते हैं। दुख जहां से पैदा हो रहा है, दुख की परंपरा जहां से प्रचलित हो रही है, वहां सुख खोजते हैं, वहां सुख प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, बड़ी ऊंची बात, गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। ये माया मुग्ध जीव एक ही काम करते हैं, क्या? एक दूसरे को ठगने में लगे रहते हैं। योषित पुरुषस्य वंचितः, पुरुष स्त्री को ठगने में लगा है। हे प्रियतमे, हे प्राण बल्लभे, हे सुंदरी, तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। ये कुछ नहीं है। अभी मर के देख लो, कोई मर जाए तुम्हारे मरने से तो कहो, कोई मरने वाला नहीं। रोना भी ज्यादा देर तक का नहीं है, थोड़ी देर का रोना धोना फिर खत्म। इस प्रकार के जो संबोधन है किस लिए हैं? हम हंसाने के लिए कोई चीज नहीं कहते हैं। ये पुरुष इस प्रकार के संबोधन स्त्रियों को करता है केवल उसको ठगने के लिए। पुरुष स्त्रियों को ठगने में लगे हैं, स्त्रियां पुरुषों को ठगने में लगी रही हैं। हे प्राण धन, हे जीवन धन, हे मेरे सर्वस्व। हमारे एक संत थे, हरिराम बाबा, बड़े अच्छे महात्मा थे। बोले एक महात्मा ने युक्ति सिखा दी एक भगत को। वो प्राण रोक लेता, ऐसे लगता कि बिल्कुल मर गया है। वो कहता था मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है। तो उसने पत्नी की परीक्षा करने के लिए स्वामी जी अपनी प्राणवायु रोक ली। पत्नी सोचिए तो मर गया। उसने बढ़िया हलवा बनाया था। उसने सोचा कि मैं रोने लग जाऊंगी। किसी किसी को बोलने की आदत होती है, मन में जो आता वो मुंह से बोल देते हैं। तो बोल बोल के वो बोलती थी। वो कह रही थी, अरे ये तो मर गया निपूता, ये मर गया, मैं रोऊंगी, सासू माँ दौड़ी आएंगी, घर के लोग रोने लग जाएंगे, फिर भूखे ही पेट रोना पड़ेगा। ये तो मर गया, जिंदा होना नहीं, तो पहले हलवा खा लूं। तो उसने हलवा खाया। फिर सोची कि अब ये मर गया है, ये अंगूठी पहने हुए है, सोने का चैन वगैरह पहने हुए है, पता नहीं किसके हाथ पड़ जाएगी, इसको उतार लो। उसको भी उतार लिया। लोभ तो और जग गया। उसके पति के दांत में सोना मड़ा हुआ था। तो उसने सोचा है तो ये तो जल ही जाएगा, इसका सोना किस काम में आएगा। तो सिल लोढ़ी पत्थर उठा के लाई। बोले चलो दांत तोड़ के सोना निकाल लेती हूँ। वो सुन सब रहा था, भीतर से प्राणवायु रोके हुए था। तत्काल वो हलचल उसमें हुई। बोले बस देवी, अब तुम कहती थी ना कि धरती की उत्कृष्ट पतिव्रता मैं ही हूँ, अब यहीं रहो, तुम्हारी इसी में शोभा है। और हरिराम बाबा कहते थे कि वो बाबा जी बन गया, घर द्वार छोड़ के। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचिता। भैया भजन में नहीं लगोगे तो यही दुर्दशा होगी। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। क्या कहना, इतनी प्यारी भावना है मुचकुंद महर्षि राजर्षि की। इसलिए वो कहते हैं कि लब्ध्वा जनो दुर्लभ मैत्र मानुषम, लब्ध्वा जनो दुर्लभ मैत्र मानुषम, कथंचिदव्यंगमयत्न तो कथंचिदव्यंगमयत्न तो पादारविंदम न भजन्त्य सन्मतिम, पादारविंदम
गोविंदम न भजन्त्य सम्मति ग्रहांधकूपे पतितो यथा पशु गृहांधकूपे पतितो यथा पशु गृहांधकूपे पतितो यथा पशु गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। हे प्रभु, हे अनघ, भगवान का संबोधन है अनघ। हे निष्पाप परमेश्वर, यह धरती आपके अवतार की भूमि और आपकी पवित्र लीला की भूमि है। इसलिए महाराज जी, इस धरा को हम लोग धराधाम कहते हैं। क्या कहते हैं? धराधाम। ये भगवान के अवतरण की भूमि है, भगवान की लीला भूमि है, कर्म भूमि है। और इस लीला भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि में भगवान मनुष्य को जन्म देते हैं। यह मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवान देते हैं। किस लिए देते हैं? यदि कोई पूछे कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही हमें मनुष्य बनाया। खाना पीना, सोना, भोगना, संतान उत्पत्ति करना, ये क्रियाएं अन्य शरीरों से भी सब, जिसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया था, उस दिशा में हमने कितना साधन किया है, उस दिशा में हमने कितना प्रयत्न किया है। एक बड़ी विचित्र बात लिखी है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया, दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया। इतना ही नहीं, कथंचिदव्यंग मयत्न तो नघ, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, इसके लिए हमने कोई यत्न किया था, कोई साधन किया था? कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक संवारा, पाय न जेहि परलोक संवारा, पाय न जेहि परलोक संवारा। अनायास अहेतु की कृपा करके भगवान ने दिया है। और एक और विशेष बात है कि भजन के लिए भगवान ने कोई असुविधा भी नहीं दी, अव्यंग। अच्छा एक बात बताइए, प्रहलाद जी के सामने जितनी असुविधा भजन करने में थी, क्या उसकी चौथाई भी हम लोगों के जीवन में है? अच्छा चलो, इस युग में भक्ति काल में मीराबाई के जीवन में जितनी असुविधा भजन में थी, राणा विक्रम हाथ धो के पीछे पड़ा था, क्या उतनी भी असुविधा हम लोगों के भजन में है? कोई असुविधा नहीं। भगवान ने भजन की पूर्ण सुविधा दे रखी है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते।